हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में काफी प्रश्नों को सीखा था और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को वन बाई वन समझते हैं। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 10 है। इसमें कहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये एक छतरी दी, ठीक है। इस छतरी में 8 ताने हैं। अब इसमें कहेंगे 1 2 3 4 5 ताने ही है। जो देखो 5 ताने तो दिख रही है, लेकिन जो 2 ताने हैं पीछे है और एक ताने जो है, ये जो हैंडल है छतरी का, इसके बिल्कुल समांतर है। तो 2 ताने पीछे, एक ये, तो 8 ताने हैं। इसका जो ऊपर का छतरी का है, इसको यहां पे खोल के रखा गया। अब इसमें स्पष्ट आपकी 8 ताने दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। छतरी की 8 ताने, इसमें क्या 5 दिख रही, एक जो है जो हैंडल है, हैंडल के बिल्कुल समांतर एक ताने और 2 ताने पीछे हैं। तो छतरी की 8 ताने हैं, ठीक है। और कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी दो ताने, चाहे ये दो ताने ले लें, या ये दो ताने ले लें, या ये दो ताने, या ये दो ताने, या ये दो ताने, कोई सी दो ताने ले लें, उसके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करें। जैसे ये दो ताने ली तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या कि छतरी की तान जो है छतरी की त्रिज्या के बराबर काम करेगी, ठीक है। अच्छा, इसका जो छतरी है, इसका जो सेंटर का केंद्र यानी केंद्र का कोण कितना होगा, 360 का, ठीक है। छतरी के केंद्र का कोण 360 है और इसमें 8 ताने, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड के बीच का कोण क्या होगा, 360/8, ठीक है। तो समझते हैं, लिखना है छतरी छतरी की तान की माप माप छतरी की त्रिज्या के बराबर बराबर होगी, ठीक है, बराबर होगी। तो छतरी की त्रिज्या कितनी होगी, छतरी की त्रिज्या बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। यही प्रश्न में कहा है कि एक छतरी में 8 ताले जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। अब इसमें चित्र में थोड़ा कुछ कम कुछ ज्यादा हो, लेकिन ये बराबर है, ठीक है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त बांधते हुए, ठीक है। अब छतरी को बिल्कुल वृत्त की तरह इस तरह से खोल दिया, तो ये बना हुआ कि इसके दो क्रमागत तालों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो दो ताले लिए तो इसके बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या होगी, फिर छतरी की दो तालों के बीच का त्रिज्या खंड, यानी छतरी के दो तालों के बीच त्रिज्या खंड बनेगा। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा, छतरी की दो तानों के बीच त्रिज्या खंड खंड बनेगा बनेगा प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण, कोण बराबर क्या होगा, 360/8, ठीक है। क्योंकि छतरी की
ताने कितनी, 8 है, समान दूरी पर है। और तो प्रत्येक हमें जैसे इसका ये इतना कोण चाहिए, इसका इतना कोण कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, यानी प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा। तो कोण यानी छतरी की दो तानों के बीच त्रिज्या खंड बनेगा और प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा, 360/8, क्योंकि जो वृत्त का केंद्र या सेंटर का कोण होता है 360 का होता है और इसमें कितनी 8 ताने बनाई। ठीक है, तो प्रत्येक के बीच 360/8, इसको काटते हैं। 8 चक्कू 32, 4 बचे 40, 8 बचे 40, 45 बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, फिर दो तालों के बीच त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब ये त्रिज्या खंड पर इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। अब भाई ये कितना मिला है, इतना 45 डिग्री। अब ये भी 45 है, ये भी 45, ये भी, यानी सभी त्रिज्या खंड का कोण जो है 45 हो। ठीक है, अब दो तालों के बीच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे ये दो ताने ली तो इसके बीच का क्षेत्रफल यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसमें त्रिज्या खंड कह रहा है तो θ/360, क्योंकि पूरे 360 में से एक त्रिज्या खंड लिया जा रहा है। ठीक है, तो दो तानों के बीच का, दो तानों के बीच त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आर। ठीक है, मान रखते हैं थीटा का मान कितना निकला, 45/360 और पाई का मान क्या रखना, 22/7। ठीक है, 22/7 गुणे 45 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काटते 45, 45 सेकंड 45, 45 अट्ठे 360। ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा 1/8 गुणे 22/7 गुणे ये 45 गुणे 45। ठीक है, और 45 गुणे 45 का मान होता है 20/25। देख लो यहाँ पे 45/45, पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20, 2 22, 4 पंचे 20 के 2 हासिल 2, 4 को 16, 2 18, 5 2 0 1, ओ सॉरी 2। ठीक है, 20/45 बराबर हो जाएगा 1/8 गुणे 22/7 गुणे 20/45। अब इसको 2 से काटते, 2 चक्कू 8 और ये 11 बराबर 1/4 और गुणे 11/7 गुणे 20/45। और इसको अब हम आगे यहां पे सोल्व करते हैं, तो बराबर ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और ऊपर 11 से करते 20/45 को, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 और 11 चौको 44 और 5 49, कितना बचा 4 और 11 से 0 और 0 में 4 और 11 दूनी 22, यानी 11 पचे 55 के 5 हासिल 4 और 11 चौक 44 और 5 49 के 9 हासिल 4। अब 11 से 0, 11 0 0, उसमें 4 जोड़िए 4 हो गए और 11 दूनी 22।
ये क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 22,495/28 लिखना है। दो तानों के बीच का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना, 22,495/28 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा है एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर है। छतरी जो होती है उसमें जितने भी ताने या उसकी लेंथ होती है वो बराबर दूरी पर होती है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमांक तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो ये छतरी है, इसमें 5 दिख रही है, लेकिन एक जो है तान इसकी, ये जो सेंटर से आ रही हैंडल, इसका हैंडल के समांतर और दो पीछे हैं, इसी को खोल के ये रखा है। ठीक है, इसमें 8 ताने स्पष्ट दिख रही है और करप पर दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी त्रिज्या खंड ज्ञात करना। ठीक है, क्योंकि दो तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड ही तो होगा। तो फिर इसमें लिखना है छतरी की तान की लंबाई या छतरी की तान की माप छतरी की दो की त्रिज्या के बराबर होगी, यानी छतरी की जो तान की माप है ये ये जो है छतरी की त्रिज्या के समान होगी। ठीक है, तो छतरी की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर। फिर छतरी की दो तानों के बीच त्रिज्या खंड बनेगा और प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा। ठीक है, 360/8 यानी 8 से काटा एक बार, 8 से 45 डिग्री, तो कितना है 45, थीटा बराबर 45। दो तानों के बीच त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr²। यहाँ पे थीटा का मान 45 रखा, पाई का मान 22/7, आर का मान 45। ठीक है, इसको हल किया, 45 से कल 45 रखते, 1/8 गुणे 22/7 और 45 गुणे 45 होता है 20/45। ठीक है, और फिर 8 को 2 से काटा और 22 को 11 बार, फिर 11 से 20/45 को गुणा किया और 4 से 28, कितना हुआ 22,495, यानी दो तालों के बीच त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 20,495/28 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 11 है, इसमें कहा है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब कभी भी परस्पर वो एक दूसरे को टच नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। यानी कार की जो पत्ती होती है, जो आगे मिरर पे होती है, वो इस तरह से ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, इस तरह से, और एक इस साइड में होती है, एक इस साइड में होती है, दोनों एक दूसरे को आच्छादित नहीं करती, टच नहीं करती। तो प्रत्येक पत्ती जितने में सफाई करती है उसका क्षेत्रफल क्या है, यानी एक इधर एक इधर, दोनों, और दोनों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कार की पत्ती की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान हो, क्योंकि वो वृत्ताकार, इस तरह से वृत्ताकार सर में ही सफाई करती है। तो कार की पत्ती की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। फिर और कार की पत्ती जिस अक्ष से घूमती है वह कोण है 115 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 115 डिग्री। फिर कार की दो पत्तियों का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। सूत्र लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखना है यहाँ पे कार
की वाइपर की पत्ती की लंबाई लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान होगी। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 25। ठीक है, फिर कार की वाइपर की पत्ती जिस अक्ष से घूमती है वह कोण 115 डिग्री। फिर के कार की वाइपर की पत्ती जिस अक्ष से घूमती है वह कोण वह कोण यह बराबर 115 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा क्या होगा 115 डिग्री। फिर कार की वाइपर की पत्ती के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी लिख रहे हैं कार की वाइपर की दो पत्ती के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 गुणे थीटा बटे 360 गुणे पाई आर। यानी कार की वाइपर की दो पत्ती के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी एक पत्ती के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और पत्तियां कितनी दो, यानी दो पत्तियां अलग अलग क्षेत्रफल साफ कर दें तो 2 गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक पत्ती के त्रिज्या खंड बनेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरी पत्ती का थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना 2 गुणे 360 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे मान रखते हैं तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे थीटा का मान थीटा का मान 115 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान 25 का वर्ग। ठीक है, अब यहां पे इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दिया 15 और इसको 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 23 बटे 72 गुणे 2 गुणे 23 बटे 72 गुणे 22 बटे 7 गुणे 25 का वर्ग है, यानी 25 गुणे 25, 25 25 में कितना होगा 625, 625। ठीक है,
अब इसको देखो, 2 से काटते हैं 36, और 2 से 11, 2 से 18, तो बराबर हो जाएगा ये 23/18 गुणे 11/7 गुणे 625। ठीक है, और 23 गुणे 11 करते, यहां पे 11 तिया 33 बराबर में हो जाएगा 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3 25 बटे 18 सत्ते 126 गुणे 625, और 625 गुणे 253 करते हैं। तिपच 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, तिपच 15 के 5 से 3 दूनी 6 1 7, और तिछाक 18, पचम 25 के 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12, और 5 6 30 1 31। ठीक है, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12, 5 2 0 5 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 2 10 से 11, 11 5 1 6 7 1 8, 3 2 5, इसको आगे सोल्व करते हैं, बराबर ये हो जाएगा 15 81 25/126। ठीक है, तो लिखना है कार की वाइपर की दो पत्तियों के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना मिला? 15 81 25/126, यानी कहा है कार की दोनों पत्तियों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। कार की दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना? 15 81 25/126 है। वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब कभी जुड़ते नहीं आपस में या टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 15 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ क्षेत्रफल साफ हो जाता है, वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है कार की वाइपर की पत्ती की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के समान। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आर कितने? 25 सेंटीमीटर। फिर कार की वाइपर की पत्ती जिस अक्ष से घूमती वह कोण कितना है? 150 नहीं, 115। ठीक है, 115 या थीटा बराबर 115। फिर कार की वाइपर की दो पत्ती के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि देखो कार की पत्ती जो है वृत्ताकार इस तरह से लगभग घूमती है, एक ये ऐसे घूमी दूसरी ऐसे घूमी, तो ये दोनों अलग अलग त्रिज्या खंड में सफाई करते हैं। तो एक पत्ती त्रिज्या खंड थीटा बटे 360 πr², दूसरी का वही थीटा बटे 360 πr², तो दोनों को जोड़ के लिख दिया 2 गुणे थीटा बटे 360 πr²। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान 115
और बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 25। ठीक है, 25 गुणे 25 होगा, 25 25 है 625। इसको 5 से काटा 23 बार, ये 72 बार। फिर इसको 2 से काटा 72 को 36 बार, और 2 से 11 बार, 36 को 18 बार। तो 23/18 गुणे 11/7 गुणे 625। तो इनकी गुणा की 23, 11 की गुणा की तो 253, और 600 गुणे बटे 126 गुणे 625। 23, 253 गुणे 625 की गुणा कितनी आई? 1581/25 बराबर ये। तो कार की दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है? 1581/25 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 11 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 12 है। इसमें कहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.7 का प्रयोग करें। अब इसमें कहेंगे कि आप ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा। देखिए, ये हाथ से बनाए तो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, तो इसका क्वेश्चन देखिए, ये जो सभी है समान है, 6 है। अब इसमें कहा कि वृत्त के केंद्र का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब ये प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस तरह से जैसे इसको मिला दे, ये ठीक है। अब इसके ये जीवा के समान काम करें तो इसके केंद्र का कोण क्या होगा? फिर अगर इसको मिला दे तो इसका केंद्र का कोण, इसको मिला दे इसके केंद्र का कोण, इसको मिला इसको मिला इसको, यानी प्रत्येक केंद्र, प्रत्येक त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण क्या होगा, इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में त्रिज्या खंड, और कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का निकालना। एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये कितने? 3 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये यहां से देखा जाए इतना, तो ये कितना है? एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। ये कितना है? त्रिज्या खंड ही तो है। अब इसमें हमें चाहिए कितना? इतना। तो इस पूरे से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, क्यों? पूरा कितना होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और उससे हम ये त्रिभुज इतना घटा रहे, कितना? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमें मिल क्या रहा है? ठीक है। तो दिया गया मेज पोस्ट की त्रिज्या लिखना, मेज पोस्ट की त्रिज्या आर बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर लिखना मेज पोस्ट 6 समान डिजाइनों से बना है। फिर मेज पोस्ट 6 समान डिजाइनों से बना है। ठीक है। फिर मेज पोस्ट के प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा? अब कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, तो मेज पोस्ट के प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा? लिखना मेज पोस्ट के प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण बराबर क्या होगा? अब मेज पोस्ट कितने? 6 समान डिजाइनों में, तो 360/6। ठीक है। 6 से काटते 6 कंजे 6 रंग 36, यानी 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। फिर
मेज पोष के 6 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। मेज पोष के 6 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। छह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब जैसे इसी प्रकार जैसे इसको एक जीवा को केंद्र से मिला, फिर उसको इसी जीवा को मिला सकते हैं, फिर इसको मिला सकते हैं, फिर इसको, तो कितने बने? 6। अब पूरा ये त्रिज्या खंड कितना होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पूरा यहां से यहां तक ये पूरा इतना, लेकिन हमें चाहिए कितना? इतना। तो क्या पूरा थीटा बटे 360 त्रिज्या खंड से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये कितने? 6। तो बराबर 6 गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और इसको यहां से 6 थीटा का मान कितना निकला? 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/60 गुणे आर का मान क्या है? 25 का वर्ग माइनस 1/2 आर का मान 25 का वर्ग गुणे साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखना? 60, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान क्या? √3/2। अच्छा यहां से देखो क्या कारण मिल सकता है? 6 से काटते, 60 360, ये हो गया, और कुछ कटा नहीं। अच्छा यहां से देखो 25 का वर्ग निकल रहा पूरे से कम है, 25 से नहीं 28, सॉरी 28 है, 28 का वर्ग। ठीक है, पूरे से हमें 28 का वर्ग कॉमन मिल रहा है। 6 गुणे 28 का वर्ग, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/6 गुणे 22/60 माइनस 1/2। ठीक है, और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2, √3/2। ठीक है, अब इसको यहां पे 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 11, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28 का वर्ग, और ब्रैकेट के अंदर होगा 1/3 गुणे 11/7 माइनस 1/2 गुणे, और √3 का मान 1.7/2। इसका प्रयोग करें। ठीक है, इसका हमें प्रयोग करना है। अब यहां पे बराबर हो जाएगा 6 गुणे 28 का वर्ग और 11/21 माइनस 1.7/4। ठीक है, अब क्या करना है? 21 की गुणा इसके 1.7 से, 4 की गुणा 11 से, फिर नीचे दोनों का गुणा बराबर हो जाएगा हमारा 6 गुणे 28 का वर्ग, 11 गुणे 4 माइनस 1.7 गुणे 21 बटे 21 चौको 84। और इसको यहां पे सोल्व करते हैं, बराबर ये 11 चौको 44 माइनस 17 के साथ 17 के साथ हासिल कितना बचा? एक, 17 दूनी 34 और एक 35.1 अंक के बाद बटे 84।
और बाहर चल रहा है 6 × 28 का वर्ग। ठीक है, 44 से 35.7 को घटाएंगे, 44 से 35.7 दशमलव लगे 0 का, यहां से लीड आए, यहाँ पे हुए 10 से 7 गया 3, यहाँ पे कितना बचा 3 से 5 जा रहे नहीं, यहां से लीड आई, यहाँ पे कितना हुआ 13 से 5 गया 8, 8.3, तो बराबर 8.3/84 और गुणे 6, अब गुणे 28 गुणे 28 कर। ठीक है, अब इसको 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 7 एकल 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और देखो कुछ कट रहा है, हाँ 6 एकल 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, तो बराबर ये होगा 8.3 गुणे 2 गुणे 28। ठीक है, 28 दूना 56 गुणे 83, पिछाक 18, यही हो रहा है, सॉरी, हाँ 7 चौक 28, 7 एकल 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 6 एकल 6, 6 दूनी 12, 2 एकल 2, 2 दूनी 4, 28 दूना 56 और ठीक है 8 तो तिछाक 18 के 8, तिछाक 18 के 8 हासिल लगा 1 और तिपच 15, 1 16, 8 छिंग 48, 4, 8 पंचे 40, 4 44, ये 8, 8 6 14, 4 1 5 1 6 4 दशमलव 464 बराबर आया है 464.8। ठीक है, लेकिन मेज कोष के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। मेज कोष के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 464.8 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दिया है, यहां पे ध्यान देना है, यदि एक प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मान कितना 0.35 है, एक वर्ग सेंटीमीटर बराबर 0.35। ठीक है, तो 464.8 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 464.8 गुणे 0.35। ठीक है, अब इसको तो यहां पे 464.8 और भाग गुणा करना 35 से। ठीक है, 5 अठे 40, 5 अठे 40 पे 4 और 0 हासिल 4, 5 चौको 20, 4 24 और 5 छक्का 30, 2 32 और 5 चौको 20, 3 23, 5 अठे 40,
पांच चौको 20, चार 24, दो 5 का 30, दो 32, तीन 5 चौको 20 और तीन 23, और तीन से तीन अट्ठे 24 के चार, तीन अट्ठे 24 के चार, दो तीन चौको 12 तो 14, पिछाक 18 19, और तीन चौको 12, एक 13, जीरो 8 6 दो 9 3 12, तीन दो 5 6, दशमलव कितने के बाद एक, तो ये है दशमलव एक, तो बराबर हो जाएगा कितना, 126, 162.680 रुपए, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर का। यानी प्रश्न 12 कंप्लीट हुआ। इसको नोट, इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें कहा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर और √3 का मान 1.7 का प्रयोग करें। फिर इसमें ये डिजाइन दिया गया, ठीक है, 6 डिजाइन है। तो इसमें मेज पोस्ट की त्रिज्या r बराबर 28 है। मेज पोस्ट 6 समान डिजाइनों से बना, लिखना है। फिर मेज पोस्ट के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का कोण कितना होगा, 360/6 यानी 7 डिग्री, थीटा 7। फिर मेज पोस्ट के 6 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 6 है, एक के लिए त्रिज्या खंड ये बन रहा है तो कितना होगा, θ/360πr²। फिर ये चाहिए मैं सिर्फ इतना इतना, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे क्या, 1/2 r² इसको हल किया यहां तक, क्या मान मिला, 464.8। ठीक है, फिर मेज पोस्ट के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना, इतने वर्ग सेंटीमीटर। फिर एक वर्ग सेंटीमीटर को बनाने की लागत कितनी, 0.35 रुपए, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर को बनाने की लागत 0.35 रुपए है। तो 464.8 वर्ग सेंटीमीटर का लागत क्या होगा, 464.035, इसको गुणा किया कितना है, 162.680 रुपए। इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।